तो टॉर्क अबाउट ओ क्या हो गया, एफ एल साइन थीटा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? नो सर। बहुत बढ़िया से। तो हमें दो चीज में एक्सपर्टाइज आ गई, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। अब क्या बचा, एक ऑब्लिक फोर्स, और तो कोई हो नहीं सकता कि रॉड से किसी एंगल पे ना वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मेथड सीखो। हमें क्या चाहिए होती है, एक्शन लाइन को वहां बढ़ाते हैं कि वो एक्सिस के सबसे करीब आए, फिर वो डिस्टेंस अपने ट्रिग्नोमेट्री में वही करना है, ट्रिग्नोमेट्री में वही लगाना है, तो साइन है तो कॉस, मगर थीटा को देख के, थीटा सही से समझ के, थीटा किधर से लिया है, कौन सी परपेंडिकुलर बनेगी, ये सब समझदार हो गए हो अब आप, उस हिसाब से आपको लगाना होगा। बोलो भाई ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब देखते हैं यहां से। हाँ, अब एक ऑब्लिक फोर्स ले लेते, इसी रॉड पे एक ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब एक फोर्स जो कि ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, खुद रॉड से बीटा बना रहा है, और ये पॉइंट है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है रॉड की वो एल है। तो हॉरिजॉन्टल का जैसे बताया वैसे ही करेंगे, वर्टिकल कैसे होता है। अब ये ऑब्लिक हो गया कि नहीं, फोर्स बताओ एंगल पे हो गया रॉड से या नहीं? यस सर। ये अपना एक्सिस वाला पॉइंट है वो। अब बताओ अगर मैं यहां करूंगा तो आपको क्या लगता है, अगर मैं इस पॉइंट तक की आपको डिस्टेंस आप मांगोगे? बिल्कुल मांगोगे। किस पॉइंट तक की डिस्टेंस? इस O से लेके ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस मेरे थोड़ी देर के लिए 3l/4 है। कितनी है? 3l/4। ये डिस्टेंस तो आप मांगोगे ना? अरे यार, हाँ सर। अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? अब हमें दिमाग में आ रहा है यार कि यार हम ऐसा कर लेते हैं कि इसके फोर्स के कंपोनेंट कर लेते, तो क्या फायदा होगा? एक फोर्स चला जाएगा रॉड के अलोंग जिसका नाम होगा एफ कॉस बीटा, और इसके कंपोनेंट की एक्शन लाइन कहां से पास होगी? खुद उस पॉइंट से जिसके अबाउट बॉडी घूम रही होती है। और याद रखें, अगर कोई पॉइंट खुद उस एक्सिस से ही पास हो जाता है कोई फोर्स ओ बिंदु से, तो वो टॉर्क जीरो जनरेट करता है। फोर्स या फोर्स का वो कंपोनेंट जिसकी लाइन ऑफ एक्शन खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाती है ये, ठीक है, उसका टॉर्क तो जीरो होता है। तो अब बचा कौन सा कंपोनेंट? एफ साइन बीटा बचा। कौन सा कंपोनेंट बचा बच्चों? एफ साइन बीटा। अब ध्यान से देखो, एफ साइन बीटा और वो लेंथ जो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए पे है, समझ आ रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए पे जो एफ साइन बीटा का कंपोनेंट है वो लेंथ 3l/4 के परपेंडिकुलर है कि नहीं? हाँ सर है। इसके हो गए कंपोनेंट, एक ये आ गया, ये जीरो टॉर्क देगा, इसका ही टॉर्क नॉन जीरो होगा। चलो निकाल लेते हैं, एफ साइन बीटा इंटू ये डिस्टेंस, वो हो गई 3l/4, टॉर्क अबाउट ओ आ गया 3fl/4 साइन बीटा। अब रह गई बात डायरेक्शन की, तो ऐसे ऐसी रॉड पे ऐसा फोर्स रॉड को कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप अपनी उंगली R क्रॉस F, R पे पहले F आउटवर्ड। आउटवर्ड। क्या बात है, क्या बात। क्या एक एक बच्चे को सिखा दिया मैंने टॉर्क निकालना? हाँ सर। बोलो। यानी अब से आप किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन फोर्स का टॉर्क, तीन ही तो मेथड है, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स और ऑब्लिक फोर्स, निकाल लिया करोगे? यस सर। अब सुन लेना, मान लो एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, कुछ का सेंस क्लॉकवाइज है, कुछ का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें वहां क्या करना पड़ेगा? प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। तो जो क्लॉकवाइज है, या तो तुम एक कन्वेंशन मानना पड़ेगा, जैसे हम वहां पे भी करते थे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। टॉर्क में कैसा करेंगे? जो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे होंगे उनको पॉजिटिव मान लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले अपने आप नेगेटिव रखे जाएंगे।
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव मान लेंगे तो क्लॉकवाइज वाले नेगेटिव रखेंगे। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, जैसे फोर्सेस वहां दिखे आप एक कन्वेंशन मान लेना, जिसको जो बड़ा हो, जनरली इसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही हो, उसी को आप पॉजिटिव मानना। एंटी क्लॉकवाइज बड़ा हो तो वो पॉजिटिव मान लेना, क्लॉकवाइज बड़ा हो तो वो पॉजिटिव मान लेना। तो दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इनके जो कन्वेंशन होते हैं, जब इनको जोड़ के लिखेंगे, कई सारे टॉर्क जब जोड़ेंगे तो वहां सेंस का बहुत ध्यान रखेंगे। सबको प्लस प्लस मत करते चले जाना, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। जो ऐसे घूमने वाले सारे हैं वो एक साइड, और जो ऐसे घूमने वाले हैं वो दूसरे साइन से। क्या आप समझ पाए? यस सर। बहुत बढ़िया। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टॉर्क। तो मैं एक क्वेश्चन देके देख लूं आपको कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, मुझे समझ में आ जाएगा। टू मीटर की रॉड विच इज ऑफ 5 kg, लेंथ 2 मीटर, है ना? एक फोर्स 10 न्यूटन का, एक फोर्स 1.25 मीटर पे, 60 डिग्री पे 20 न्यूटन का, और बाकी उसका जो है वेट तो वो तो लगेगा ही। तो मुझे क्या चाहिए इस इंस्टेंट पे, क्वेश्चन सुनना, एट द इंस्टेंट शोन ये एंगल रख लेते हैं 45, एट द इंस्टेंट शोन फाइंड नेट टॉर्क। देखना आपको मजा नहीं आ जाए, अबाउट ओ। चलो करो, देखते हैं कौन सही बताता है। 2 मीटर उसकी लेंथ है, ये वाला पॉइंट 1.25 मीटर पे। डू इट फॉर मी, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आया है तो। √2 को आप 1.4 रख सकते हो, मैं 1.4 को एग्री, 1.41 ना रख के 1.4 रख सकते हो। जल्दी से करके बताओ। ये सब जो तुम कर पा रहे हो अभी, जो ये तुम सीख पा रहे हो, सब बोनस में काउंट होगा, सब तुम्हें रैंक दिलाएगा। ओ क्या है भैया? ओ ये वाला पॉइंट, हिंज्ड वाला, हिंज्ड वाला, हिंज्ड वाला। भाई किससे किसके टॉर्क होंगे? पहले तो एफबीडी बना लो, एमजी को छोड़ो मत। 5G यानी 50 न्यूटन, तो 3 फोर्स हो गए, 1 2 3। तो तीनों फोर्स के टॉर्क होंगे या नहीं? अब किसके किसके सेम सेंस में होंगे? 10 के और 50 के इधर घुमाएगा और ये वाला उधर घुमाएगा। चलो अपन शुरू करते हैं, बताते जाना। पहले मैं mg का लिखूंगा 50, और मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूं, फिर देखते हैं क्या आता है। पूरा क्वेश्चन समझना।
50 और ये वाली डिस्टेंस, तो ये 2 sin 45, 2 sin 45 प्लस, अब मैं इसका निकालूंगा क्योंकि ये भी सेम सेंस में घुमाएगा, 10 मैंने एक्शन लाइन बढ़ाई, टिकी 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 टिकी, ये डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस आएगी 2 sin, यहाँ 2 cos 45, दोनों सेम होते, 2 into 1/, प्लस में आ गया 20। अब 20 का ये वाला कंपोनेंट कुछ ना देगा, ये वाला कंपोनेंट देगा, तो 20 sin 60, sin 60 हो गया, चलो इसको 30 दे, आपने कर लिया होगा, चलो sin 60 हो गया √3/2, और ये जो डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस खुद ही दी थी मैंने, 1.25 दी थी, 1.25 दी थी, लेकिन मैं यहाँ माइनस लगाना पसंद करूंगा। जो बोर्ड पे लिखा है सबको एक्सप्लेन हुआ या फिर कुछ कहीं दिक्कत? हाँ या ना? जो बोर्ड हाँ पे सर। टॉर्क लिखा है इन दोनों को प्लस, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज को अज्यूम कर लिया, पॉजिटिव इसलिए एंटी क्लॉकवाइज के आगे नेगेटिव लिखा है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी कि मैं किसी को परेशान करूं, ठीक है? बताओ समझ आया? हाँ सर, क्या Yes, sir. 50 वाले का डिस्टेंस? अरे 50 वाला तो सेंटर ही होगा ना, सेंटर पे लगता है यूनिफॉर्म रॉड का एमजी। तो सर वो दो थोड़ी ना लेंगे, दो तो पूरे रॉड का लेंथ है ना। कौन सा? अच्छा हाँ, जो एमजी वाला टॉर्क लिखा हाँ आपने। एमजी हाँ वाले सर। टॉर्क में 1 लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बारीकी से देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। 50/√2 कर देंगे, बहुत बढ़िया। 20/√2 कर देंगे, अरे बहुत बढ़िया आ गया, इसको भी ऐसा ही रखो 1.4, ठीक है। माइनस 10√3 कर देंगे तो मजा आ जाएगा 1.7, और ये 1.25, कोई घबराएगा नहीं। देखो 50 के नीचे भी वही है, 20 के नीचे भी वही है, 50 और 20 हो गया 70। अब जरा इसको काटोगे तो बड़े आसानी से ये 50 आ जाएगा, -10√3 1.7 और ये 1.25, तो ये हो गया 50 माइनस 17 इंटू 1.25। जरा इसको सॉल्व करके बताना। ओके अबाउट जो टॉर्क आया, और मैंने सही लिया था, अगर मेरा आंसर में ये बड़ा हो जाता तो रॉड ऐसे घूमने की बजाय ऊपर की तरफ जाती। तो अभी 50 और ये डेफिनेटली छोटा है, 1.25 क्या होता है, 5/4 है ना, 5/4 लिख लो इसको, ऐसा भी किया करो यार, इतना तो तुम लोग जानते ही हो। अब तो 50 माइनस 85/4, 200 माइनस 85/4, ये आया अपना मस्त। टॉर्क अबाउट ओ आ गया 28.75 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव आया कि निगेटिव, जल्दी बोले। अरे पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमने किसको पॉजिटिव माना था? क्लॉकवाइज को, और आया भी, आंसर भी फाइनली किसना आया? पॉजिटिव, यानी नेट टॉर्क जो ओ के अबाउट क्रिएट हुआ वो क्लॉकवाइज सेंस में है। सेंस Clockwise। डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन तो डॉट क्रॉस हो गया, अंदर की ओर जाएगा। टॉर्क वेक्टर कोई पूछेगा तो वो इस समय अंदर जा रहा होगा एक्सिस से। सेंस, ये क्या लिखा है? डायरेक्शन नहीं लिखी है, ये सेंस लिखा है। हाँ या ना? Yes, sir. पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, इसी ओ के अबाउट फाइंड एंगुलर, टेबल निकाल लो जो कल दिखवाई थी मैंने आपको डायनामिक्स की, अबाउट पॉइंट ओ, एकदम एनएलएम है, एकदम एनएलएम। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? अल्फा। ओ पॉइंट एंड से पास हो रहा है रॉड के, ठीक है। तो टॉर्क की ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो फोर्स से मैच करती है? अगर आपको ना समझ आए तो ये लिख लिया करो। तो फोर्स का काम टॉर्क, एम का काम आई, ए का काम अल्फा। बताओ टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है?
हाँ सर। इस इंस्टेंट का टॉर्क निकाला है ना आपने, किसी इंस्टेंट पे दिया था, उस इंस्टेंट का टॉर्क निकाला है, तो उसी इंस्टेंट का अल्फा भी निकलेगा। क्या भी निकलेगा? अल्फा। अल्फा। ये आप कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हो, F बराबर ma आप हैंडी थे करने में, उसी का टॉर्क वर्जन कर रहे हो, टॉर्क बराबर आई अल्फा। अब आई जब टॉर्क O के अबाउट है तो आई भी O के अबाउट होगा और अल्फा भी O के अबाउट, सब कुछ O के अबाउट होगा। तो O पॉइंट क्या रॉड का एंड है? ये टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, 28.75 इक्वल टू ओ ये वाला पॉइंट है बच्चों, है या नहीं? ओ रॉड का एंड है। हमने एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ml²/3 रटवाया था, लिखवाया था, समझाया था। हाँ सर। Yes, sir. m कितना है 5, l कितना है 2, ml²/3 इंटू अल्फा अबाउट। तो अल्फा आ जाएगा कि नहीं? सर पर ये तो एंगल पे है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा वाला। आर यू क्रेजी? वो बेटा बस यही तो दिक्कत है तुम लोग, वो यही दिक्कत है तुम्हारी। वो उसमें क्या होता है, रॉड कोन बनाती है। यहाँ कौन बना रही है? यहाँ घूमने पे कोन बना रही है कि सर्कल? भैया रॉड एंड के अबाउट घूमना और रॉड का ये पकड़ के ऐसे घूमना, कोनिकल। यहाँ अल्फा वहां पे अल्फा चेंज ही नहीं होता था, यहाँ पे देखो एंगल चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है, डायरेक्शन से देख। तो इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? या तो वो केस तुमने रट लिया, समझा नहीं, वहां समझाया था कोन बनाती, उसका अल्फा हर इंस्टेंट पे अल्फा ही रहता है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, घड़ी की सुई जैसा हो रहा है। घड़ी की सुई से एक सर्कल बनेगा, वहां ml²/3 लिया जाए, ठीक है? क्योंकि ये उस इंस्टेंट की बात कर रहा है, अगले इंस्टेंट पे एंगल चेंज। और उसमें क्या होता था, उसमें एक रॉड को ऊपर पकड़ के ऐसे घुमाते थे, कोनिकल चीज बनती। खैर चलो, बट थोड़ा सा ध्यान भी दो, मतलब ऐसी छोटे छोटे डाउट तुम्हारे एकदम से वहां उठ गए तब, यहाँ तो मैं बता दूंगा, वहां क्या करोगे? तो थ्योरी टाइम पे ढंग से समझो कि वो क्या कब बताया था मैंने, वो ऐसा करा था, यहाँ पे फिक्स करा था, ये एंगल अल्फा था, हर मास ऐसे 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 वेरी कर रहा था, और ये रॉड इसके अबाउट ऐसा मोशन कर रही थी, इस तरह का रोटेशन कर रही थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रॉड पूरी सीधी भी हो जाएगी, ऐसे से ऐसे हो जाएगी, घड़ी की सुई जैसा मोशन। खैर कोई दिक्कत नहीं। आंसर बताओ। 20/3 भी होगा ना, तो अल्फा है 3/20। कितना आंसर आया इसका? मतलब 4.31 इसको ऐसे लिखेंगे, 4.31 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर अगर आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस ईयर उठा के देखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। एक बात बताओ फिर से, अच्छी बात, ये जो इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है? अगले इंस्टेंट पे जब रॉड नीचे आ जाएगी तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा या यही रहेगा? बोलो। पीयूष पांडे, सेम नहीं रहेगा बेटा, देखो चेंज हो जाएगा सर। चेंज होगा भैया, चेंज होगा, देखो ये एंगल ही चेंज हो जाएगा, टॉर्क नेट चेंज हो जाएगा, टॉर्क नेट चेंज हो जाएगा, आई वही रहेगा। बोलो, आई एक चीज है जो चेंज नहीं होगी, ठीक? तो टॉर्क चेंज होगा, अल्फा चेंज होगा, क्योंकि आई कांस्टेंट है, क्योंकि आई कांस्टेंट है। समझ आया? ठीक। तो जब भी कोई चीज ऐसे में पूछे तो बताओ, ये अल्फा इसका कैसा है, मतलब इसका मोशन, इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो वेरिएबल काइंड है या कांस्टेंट काइंड है? वेरिएबल। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रोटेटरी मोशन है। क्या नाम आया इसका? नॉन
यूनिफॉर्मली non-uniform एक्सिलरेटेड, सॉरी रोटेटरी एक्सिलरेटेड, मतलब रोटेशन भी है। अच्छा ये प्योर रोटेशन है या ट्रांसलेशन भी हो रहा? हर बात पूछना जरूरी है pure अगर सीख पाते। rotation प्योर रोटेशन है, रॉड अपना यही है, सिर्फ उसका रॉड उस ऐसे घूम रही घड़ी की सुई की जैसे। सो आई थिंक काफी कुछ सीखे होगे इससे। Yes, sir. कोई पूछे टॉर्क और अल्फा का डायरेक्शन, डायरेक्शन सेंस नहीं तो पेज के इनवर्ड, ऐसे सेंस क्लॉकवाइज तो पेज के इनवर्ड, सेंस एंटी क्लॉकवाइज तो पेज के आउटवर्ड। क्या इतनी सारी बातें समझ आ रही हैं? Yes, sir. yes sir पक्का? अब आज तक जेई सॉरी नीट में इस कॉन्सेप्ट पे आया हुआ सबसे खतरनाक क्वेश्चन, जो मुझे लगता है आप लोगों में से 90% जो आप प्रीवियस ईयर करते हैं या तो छोड़ गए होंगे या छोड़ देंगे, या अभी उन्होंने जो अगर किया है तो रट्टा मारा है, और अगर नहीं मारा तो मुझे एक्सप्लेन करना। एक रॉड जो कि ऐसे एक हिंज से पाइवोट, पता है हिंज भी फोर्सेस लगाते हैं, ये बहुत एडवांस डिस्कशन हो जाएगा, कई जगह हिंज फोर्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन रुक जाओ पहले मैं आपको लायक बना दूं, आपके नीट का पूरा करवा दूं, आप कहोगे तो बता दूंगा मैं, वैसे सिलेबस में नहीं है। ये हिंज जो होते हैं जहां पे कील ठोकते हो, इनमें से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स निकलता है और एक वर्टिकल फोर्स निकलता है। हिंज ऑल्सो अप्लाई फोर्सेस, कई जगह पूछे गए। खैर वो बात का डिस्कशन है, पहले मैं नीट का क्वेश्चन देता हूँ। ये आप लोग अगर प्रीवियस ईयर में किया है आपने तो ये ऐसा क्वेश्चन है, देखना। ये रॉड को ऐसे रेस्ट पे रखा गया है, दिखा आपको ये क्वेश्चन है, इसकी लेंथ L है, ये पॉइंट O है, मास M। तो ये बताओ ये रॉड रेस्ट पे अभी ऐसे रह सकती है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। रह सकती है रह सकती है पक्का? बहुत बढ़िया, नेट बिल्कुल रह टॉर्क सकती है। 0 होना चाहिए ना, टेंशन और mg का। हाँ तो देखो ये इस समय रेस्ट पे है, इस समय सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो अब जब लिखेंगे ना सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो अब दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, एक तो फोर्स का इक्विलिब्रियम और दूसरा तभी रह पाएगा, तब ही रह पाएगा। ठीक, अब इकलौते हाँ इक्विलिब्रियम से बात नहीं बनेगी, अब आपको दो तरह के इक्विलिब्रियम चेक करने पड़ेंगे, एक तो नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो। तो बताओ इस इंस्टेंट पे सब लोग का फोकस बोर्ड पे चाहिए, नहीं तो आपको एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा, और ये आ चुका है नीट में, ये अपने आप में सबसे टफ क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, बाकी तो बहुत घटिया क्वेश्चन आता है। चलो ये टेंशन लग गया, ये टेंशन लग गया, ये एमजी लग गया, इतना बताने के लिए क्या मुझे रोटेशन पढ़ाने की जरूरत थी? ये तो मेरे बिना भी कर नहीं सकते थे, जो नहीं थी, बिल्कुल ये मेरे बिना नहीं। भी कर सकते थे। बहुत बढ़िया, अब इधर हिंज पे आ जाओ। हिंज पे एक काम करना, अब वो जो सरिया है ना ऐसे उधर हटा के अपनी उंगली डालना, फिर अपनी उंगली पे प्रेशर फील करना। इस सिचुएशन में प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा उंगली पे आपकी? ये आएगा। हिंज है, दिस इज हिंज। तो जब उंगली पे रॉड का प्रेशर आएगा तो रॉड भी कैसा आएगा? अच्छा आपको क्या फील हो रहा है इस सिचुएशन में? अगर आपको रॉड को रखना है तो कैसा प्रेशर आएगा? ऊपर की मतलब आपकी उंगली पे नीचे की ओर, तो आप उसे एक वर्टिकल हिंज फोर्स दोगे। हाँ बोलो क्या हॉरिजॉन्टल हिंज फोर्स आएगा इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर जो दिख रहा है उस पे? ऐसी उंगली लो नहीं और उस होल में डाल दो, आपको क्या फील हो रहा है? नहीं आएगा ना, फील जो हो रहा है, जो फिजिक्स अंदर से फील करवा रही। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मान लो, हमें क्या पता, मान लो कि दो कंपोनेंट में नेट हिंज फोर्स निकालना रहता है, तो गलती मत करो, दोनों मान लो, अगर वास्तव में वो प्रेजेंट नहीं होगा तो जीरो आ जाएगा कोई एक। नाउ इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज नाइदर ट्रांसलेटिंग नॉर रोटेटिंग, तो क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स। हाँ। हाँ
तो अपनी रॉड पे ऊपर के फोर्स मैं बनाने जा रहा हूं फोर्स इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या नॉर्मल वर्टिकल हिंज फोर्स प्लस टेंशन इज इक्वल टू mg। यस सर। और ईमानदारी से बताओ अगर मैंने आपको रोटेशन ना पढ़ाया होता, हिंज के बारे में फील ना कराया होता, तुम पता क्या करके आते? E बराबर mg। झूठ नहीं बोलना, हाँ क्योंकि आप ये फील ही ना, यार तो सही बात है ना, इसमें क्या गलत थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। ये भी लगेगा क्योंकि हिंज है तो कील पे भी एक फोर्स डालेगी, जो यहाँ पे एक्सिस पड़ी हुई है उस पे भी फोर्स आएगा। आप कभी दीवार पे फोटो टांगते हो तो उन कीलों पे ही वो दो तरफ टांगते हो, दोनों तरफ, और एक तरफ टांगते हो तो एक तरफ, और एक तरफ टांगते हो तो यहाँ बीच में लटकाते हो, और दो तरफ वाले में यहाँ लटका दो, क्योंकि एक तरफ टांगोगे तो ये इसके इसी लाइन से पास होगा, दोनों टॉर्क नहीं देंगे। अभी लेकिन सिचुएशन कैसी है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स इज इक्वल टू, अब दूसरा, अभी एक बच गया, ये हो गए, इसका क्या? तो ये इधर लग रहा है, तो क्या उधर से कोई आ रहा है? उधर से कोई फोर्स दिख रहा है आपको? नहीं। नहीं दिख रहा। अगर ये अनबैलेंस रहता तो ये पूरा सिस्टम यहाँ चलने लगता कि नहीं हिंज को लेके? हाँ तो इसलिए हमने मान तो लिया था, लेकिन फील हो रहा था कि वो जीरो आएगा इस इंस्टेंट पे, सिर्फ इस इंस्टेंट पे जीरो आएगा। ध्यान देना, अगर इसको तुमने तिरछा विरछा कर दिया, ऐसे करके लटका दे, तो फिर आ जाएगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर से नहीं है, और अगर हमने इसको जीरो ना किया तो क्या करेगा? ये सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स की तरह काम करेगा, और इस सिस्टम को लेके कहां चलने लगेगा? हॉरिजॉन्टली आगे, जो कि हो नहीं रहा। दैट इंटरप्रेट्स कि फोर्स इक्वेशन में जो दो इक्वेशन बनी उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो था। अब हमारी टॉर्क इक्वेशन क्या बनेगी? क्या बनेगी? अरे यार जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोलते? टॉर्क बनेगी ना, फोर्स बना ली, फोर्स में पहली इक्वेशन आ गई, क्या सॉल्व हो जाएंगे? नहीं होंगे। एनवी और टी दो अननोन है, एमजी अकेला नोन है, तो एक और इक्वेशन लगेगी। यहीं से पता चल रहा है कि कौन सी इक्वेशन बनानी है अब? फोर्स इक्वेशन के बाद टॉर्क इक्वेशन। अब टॉर्क इक्वेशन के समय सुन लेना सभी भक्तगणों, टॉर्क इक्वेशन के समय सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सर हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लें? तो सॉल्यूशन सुनिए, उस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले लीजिए जिस पॉइंट से मैक्सिमम अननोन फोर्सेस आर पासिंग। तो देयर आर थ्री अगर हम देखें इनिशियली, 1 2 3, भले ये बाद में आया जीरो हो गया। अगर कोई बच्चा टॉर्क की इक्वेशन पहले बना लेता तो उसे पता कि एनएच जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या अपना रूल लगाएंगे? यहां से दो अननोन पास हो रहे हैं, यहां से एक, और ये तो नोन फोर्स है। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? कहां के अबाउट टॉर्क लें? ओ पॉइंट के अबाउट, यहाँ से मैक्सिमम अननोन। फोर्स। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, किसके अबाउट? ओ। अब बताओ, ओ के अबाउट लेने से क्या फायदा हुआ? इन दोनों के टॉर्क जीरो हो गए कि नहीं? क्योंकि इनकी एक्शन लाइंस वहीं से तो पास हो रही। ये भी नहीं समझ आया? ये भी नहीं समझ आया ना सबको? बाउंस हो गया? यस सर। सबको सारे लोग। एनवी और एनएचआर पासिंग, उनकी एक्शन लाइंस खुद ही उस पॉइंट से पास हो रही हैं जिसके अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं। तो आर कहां से बनेगा? आर तो जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी इनका कोई टॉर्क नहीं। अब एमजी ऐसा लग रहा है, और अपनी इसकी एक्शन लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, और सेंस टिडिक ये ऐसा इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं, मेरे को क्या जा रहा है ले रहा हूं। तो मैंने ले लिया, तो बताओ mg का टॉर्क आया प्लस mg L/2। हाँ सर। बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ सर। अब माइनस वाला, अब टेंशन का टॉर्क बचा। ध्यान रखना, रॉड की बना रहे हैं, इसकी नहीं बना रहे हैं, रॉड की एफबीडी बना रहे हैं। तो रॉड का टेंशन ये है, कितनी डिस्टेंस पे है बताओ? L, लेकिन ऊपर लगने के कारण ये इसको इधर घुमाएगा, -T/L। मुझे बताओ, लेकिन रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरह का इक्विलिब्रियम है ना? अरे यार हाँ सर। यस सर। तो
तुम लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हो, हम भी, फिर तो बोलते क्यों नहीं हो जल्दी है? चलो, mgl/2 इज TL, L से L कैंसिल, T की वैल्यू क्या आ गई? और तुम लोग क्या ले आते? mg T by बराबर 2 mg। तुम लोग क्या ले आते? T बराबर mg और टिक कर देते और बोलते सर बहुत इजी पेपर आया था, हम तो इसका T बराबर mg लिख के आए। गलत, खत्म, गया। देखो मेहनत का कोई अल्टरनेट थोड़ी होता है। सीख सकते थे, तुमने आज तक नहीं सीखा, ये अब सीख रहे हो जा। तुम इससे बहुत पहले ये बात, क्या ये टफ बात है? तुम सीख सकते थे हमेशा, पिछले बार भी। चलो, इसलिए इस बार कोई भी मिस्टेक करो मत, छोड़ो मत कोई भी चीज। टी की वैल्यू क्या आई? mg/2 आई। टी आ गया हमारा अननोन, तो बताओ यहां रखेंगे टी, तो बताओ हमारा हिंज फोर्स भी आ जाएगा। हाँ सर, mg/2। क्या जिंदगी में तुमने पहली बार हिंज फोर्स निकाला है? हाँ सर। निकाला तो Yes, बहुत sir. बार होगा, निकाला तो बहुत बार होगा, या रट लिया होगा सॉल्यूशन देख के, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों से आए हो भाई लोग आप। तो ये नहीं पता होगा कि ये हिंज फोर्स निकाला ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जाता है, जिसमें हमें समझ है, और कुछ भी नहीं है। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, 2 लाइन का सॉल्यूशन, तो समझाने में इतना बड़ा हो गया। सो आपने समझा, हिंज पे आप 2 पॉइंट बनाइए, 2 फोर्स बनाइए, जो 0 आना होगा अपने आप आ जाए। फिर आप ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन बनाइए जहां से मैक्सिमम अननोन फोर्स। बस, इससे टफ क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक। एक और वर्जन आया है इसका, जस्ट मैं बताता हूं, इसके बाद ये नोट कर लो जल्दी से। सर वो एक क्वेश्चन है ना इसके प्रीवियस ईयर में जिसमें लाइन की इक्वेशन बना के कुछ कुछ करना होता है। वो एंगुलर मोमेंटम का है, रुक जा भाई। y बराबर ठीक mx है। प्लस c के अलॉन्ग चल रहा होता है, पढ़ा तो लें, अभी आया नहीं हूं वहां पे बेटा। अभी कोई भी एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, अभी देखो मैं मैकेनिक्स में एनएलएम पढ़ा था, फिर एनर्जी पे आए थे, फिर मोमेंटम पे आए थे। पहले यहाँ पे फोर्स वाला हाँ कॉन्सेप्ट, सर। फिर एनर्जी वाला, फिर सब, और उसके बाद तुमको ऐसे ऐसे फॉर्मूले लिखा दूंगा, तुम जब प्रीवियस ईयर लेके बैठोगे तुम बोलोगे यार बहुत घटिया रोटेशन आता है नीट, ये तुम खुद बोल दोगे, तुम खुद बोल दो। अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया कि नहीं किया? सॉल्व कर लिया। कैसा लगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रीवियस ईयर का या जैसा भी हो? इजी सर। इजी ही है, बस यू हैव टू हैव योर ओपन सेंसरी ऑर्गन्स। भैया हम पढ़ क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, एक्सिस कौन सी, क्या बताओ ये इस चीज ने आपको बहुत हेल्प की कि एक्सिस कौन सी है? सही बताना। इस एक थॉट ने नहीं बेटा, इस टेस्ट में रोटेशन में स्किप कर रहा हूं, हालांकि पढ़ा दिया है मैंने, कुछ क्वेश्चन दे सकता था पर मैंने चुन चुन के हटा दिए। इस टेस्ट में मैक्सिमम आपका सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट और अपना ये सब ग्रेविटेशन, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट बहुत मस्त बनाया है। इवन इफ यू आर हैविंग गुड सेंस क्वेश्चन को जज करने का कि कैसा क्वेश्चन छोड़ना है, कैसा क्वेश्चन करना है, तो 150 भी पार कर जाओ लिटरली। बट हैव दैट फोकस। और आप 2 से 5 में आपकी बायो क्लॉक को सेट करवा रहे हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल प्रॉपर। डरो वरो नहीं, आप डरना तुमको है ही नहीं, बहुत अच्छा कर रहे। 20 सिलेक्शन तो मैं मान के चलता हूं यहां से होंगे सब मिला के। चलो, हिंज फोर्स T इक्वल टू mg/2 ये आ गया। अब इसका जो वर्जन आया, एक और वर्जन आया, तो पूछा ही पूछा, एक और पूछा, सुनना ध्यान से। अगर इसी इंस्टेंट पे, सुनना, इसी इंस्टेंट पे इसको कट कर दिया जाए, जस्ट इसी इंस्टेंट पे, तो जस्ट आफ्टर, एक शब्द लगाता है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। ये क्वेश्चन पूछा था, और भाई जो मजे आए, फिर क्या फील करते हो जैसे ही तुम इसको कट करोगे, अगर टाइम इंटरवल लोगे तो रॉड यहां मिलेगी, अगर आप इंस्टेंट लोगे तो बस यहां से चलना शुरू करेगी कि नहीं। तो इनिशियली एक एक्सटर्नल टॉर्क, देखो अभी क्या हो रहा है, टी का टॉर्क mg बैलेंस कर रहा है, यही तो हुआ। और जब ये वाला पोर्शन हट जाएगा तो ये अनबैलेंस्ड टॉर्क हो जाएगा कि नहीं। यस सर। और अनबैलेंस्ड टॉर्क कभी बिना अल्फा दिए मानता है क्या? नहीं। तो बस ये मत सोचना कि काट देंगे तो रॉड नीचे आ जाएगी, काट देंगे रॉड नीचे ही आएगी, लेकिन एट दैट इंस्टेंट या जस्ट आफ्टर जो शब्द है वो कहता है कि रॉड को ऐसा हॉरिजॉन्टल रख के ही करो, लेकिन इस टेंशन को हटा के।
देखो मैंने स्ट्रिंग काट दी, यहीं पे लिखो फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो तुम क्या करोगे, तुमको बताना है एंगुलर एक्सीलरेशन। बताओ जैसे ही तुम स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक फोर्स बचेगा इसके अबाउट, यहाँ इसी के अबाउट घूमेगी। अब बताओ यहाँ कट करोगे तो किसके अबाउट घूमेगी, किसके अबाउट रॉड घूमेगी, हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट। हिंज के अबाउट लिखा टाउ ओ आई ओ अल्फा ओ, टाउ ओ निकाला तो क्या आया mg/L/2, बस इसी का टॉर्क आएगा कि नहीं। Yes, यस sir. सर, और एंड के बाद क्यों, क्यों लखानी क्या लिखे ml² sin² अल्फा के ml²/3, ml²/3। अगर वो कोन बनाए तो लिखना, ठीक है, अगर वो क्लॉक जैसी घूमे घड़ी की तो यही लिख, ठीक है, ये भी सॉल्व कर दिया। अब बताओ ये कितना इजी क्वेश्चन था, 3g/2 अल्फा आया, 3g/2l सॉरी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ चुका है नीट में, चेक कर लेना। टफ है। नहीं, अब वो क्या कर सकते हैं सुनो, अगर उनको ये लगेगा कि लोग बोलते हैं नीट में क्वेश्चन रिपीट, तो बस इतना कर सकते हैं और इसको यहां लगा देंगे L/4, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो L/4 पे लगा देंगे तो बस क्या फर्क पड़ेगा, इसका तो mg L/2 रहेगा, इसका TL/4, तो इक्विलिब्रियम में टेंशन और mg का रिलेशन चेंज हो जाएगा। और अब जब काटोगे तो फिर से एक्सेलरेशन वही आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, क्योंकि तुम तो उसको गायब भी कर हाँ दोगे। वही रहा, लेकिन क्या टेंशन की वैल्यू अब mg/2 आएगी, नहीं बदल जाएगी। कितनी आएगी, थ्री mg/2 या 2mg/3, देखना 2mg/3 आएगी, 2mg/3। क्योंकि अब जब टॉर्क लोगे तो ये डिस्टेंस लगेगी, ध्यान देना, ये डिस्टेंस निकालने में गलती ना करना, या तो L/2 प्लस L/4, 3L/4 होगी ये डिस्टेंस। तो अब जब टॉर्क लोगे तो 3L/4 mg L/2 माइनस 0 हो जाएगा, T की वैल्यू आएगी 2mg/3। और ऐसे ही हिंज फोर्स भी चेंज हो जाएगा कि नहीं। यस सर। अब तुमको एक क्वेश्चन जेई एडवांस का करा देते हैं, एक सिर्फ एक, क्योंकि इस पे पूछा गया। क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग के टेंशन को, ये जो स्ट्रिंग है इसको अलग अलग जगह पे बोल लेते हैं, ये जो स्ट्रिंग है इसको हम आगे आगे बांधते हुए जा रहे हैं सेंटर तक, हिंज फोर्स पे क्या वेरिएशन होगा। ऐसे ही रख रहे हैं रॉड को, पहले यहां बांध रहे हैं, फिर 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 यहां बांध रहे हैं, ऐसे ले जाने से व्हाट इज द वेरिएशन इन हिंज फोर्स एंड टेंशन। एक बात बताएं, दोनों का सम मिलके, सुनो अब देखो, अब बोलोगे सर जेई एडवांस बहुत टफ है, देखो टफ है लेकिन सोच से सोच जुड़ के बड़ी सोच बन जाती है, इसलिए वो बड़ी सोच, टफ नहीं है। अब तुम देखो आगे आने पे भी तुमने क्या ट्रेंड टेंशन देखा, बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ेगा और दोनों का सम कांस्टेंट है, तो हिंज हिंज फोर्स फोर्स क्या कम। होगी, कम। बताओ क्या ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल किसी को दे दो तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक बार समझ बढ़ जाती है, तो मैंने क्या किया, पहले नीट लेवल ले गया, फिर नीट लेवल में अच्छा लेवल ले गया, फिर मैंने आपको बोल दिया जेई एडवांस। ये पूछा गया, दोनों का ट्रेंड पूछा गया था कि भैया टी बढ़ेगा और हिंज फोर्स घटेगा, ऐसा ऑप्शन था, हिंज फोर्स बढ़ेगा टी घटेगा, दोनों बराबर होंगे। अब ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया था, कॉलम मैच, उसमें सारे पार्ट थे, अल्फा निकालना था, है ना, सब कुछ था, लेकिन जितना अभी तक आपको कराया सब एक क्वेश्चन में था, बस यही जेई एडवांस। अब ये मत बोलना कि मैं आपको जेई एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं वहां तक आपकी